पाठ 7 भुलक्कड़ पापा। हास्य कथा। नन्ही स्कूल से लौटी तो बड़ी उदास थी। उसकी मम्मी ने पूछा तो वह कुछ नहीं बोली। उसके पापा की उस दिन छुट्टी थी। वे घर पर ही थे। उन्होंने भी प्यार से पूछा तो पता चला कि आज क्लास में कृष्ण सुदामा नाटक हुआ था। वह उसमें रुक्मणी बनी थी, पर अपना संवाद भूल गई थी और सबने उसका बहुत मजाक उड़ाया। पापा मुस्कुराकर बोले, अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? अगली बार नाटक खेलो तो याद रखना। अरे पापा, दुख तो होता ही है ना। नन्ही ने रोनी सूरत बनाकर कहा तो पापा की हंसी छूट गई। वे हंसते हंसते बोले, अरे वाह, भुलक्कड़पना भी कोई रोने की बात है? क्या तुम्हें मालूम है बचपन में मैं कितना भुलक्कड़ था? सुनकर नन्ही हैरानी से बोली, सच पापा, आप भी भुलक्कड़ थे? सुनाऊं अपने भुलक्कड़पन का किस्सा? पापा ने हंसकर कहा। हाँ हाँ पापा, सुनाइए ना। नन्ही उत्सुकता से बोली। अच्छा सुनो, यह कोई 20 साल पहले की बात है। तब मैं छोटा था, बहुत छोटा। तुमसे बस 1-2 साल बड़ा रहा होऊंगा। एक दिन मेरी माँ यानी तुम्हारी दादी ने मुझे दही लाने के लिए 10 रुपए दिए। घर में मेहमान आए थे और उनके लिए दही की लस्सी बनानी थी। तब 10 रुपए में बहुत चीजें आ जाती थीं। जब मैं चलने लगा तो बड़े भैया ने कहा, चंदर जरा जलेबी भी लेते आना। घर से निकलने वाला था कि पिताजी को कुछ याद आया और वे बोले, अगर केले अच्छे मिले तो 1 दर्जन केले भी लेते आना। और उन्होंने एक छोटा सा थैला मेरे हाथ में पकड़ा दिया। तब तक दीदी भी बोल पड़ी, चंदर, मुन्ना स्टेशनरी वाले से एक अच्छा सा पेन ले आना। मेरा पेन टूट गया है, मुझे होमवर्क करना है। घर से निकला तो मैं सोच रहा था, इतनी सारी चीजें भला मुझे याद रहेंगी क्या? इससे पहले कि चीजें भूल जाऊं, मैंने उन्हें दोहरा लेना ठीक समझा। तुरंत एक छोटी सी कविता बना डाली। लानी है दही और गरम जलेबी, एक छोटा सा पेन और लाने हैं केले भी। बस यह कविता याद रही तो बेड़ा पार, फिर तो भूलने का सवाल ही नहीं। मैंने खुशी से भरकर अपने आप से कहा। फिर मजे से कविता की ये पंक्तियां दोहराता हुआ आगे बढ़ता गया। बाजार आ चुका था। अभी मैं सीताराम हलवाई की दुकान की ओर बढ़ने ही वाला था कि देखा, एक जगह बड़ी भीड़ लगी हुई है। मैंने उत्सुकता से देखा। भालू वाला भालू नचा रहा था और भालू नाच नाच कर ऐसे मजे से खेल दिखा रहा था कि क्या कहने। बस फिर क्या था, मैं भी खेल देखने में लग गया। खेल खत्म होते ही मुझे जेब में पड़ा 10 का नोट याद आया, मगर कौन कौन सी चीजें लानी थी, यह बात तो दिमाग से निकल चुकी थी। मैंने याद करने की बहुत कोशिश की, मगर दिमाग खाली, एकदम खाली। वहां तो भालू का नाच और तमाशा बसा हुआ था। सामने केले वाले ठेले पर केले बेच रहा था। खूब बढ़िया पके हुए पीले पीले केले थे। उन्हें देखकर मुझे याद आया, अरे हाँ, केले ले जाने थे। मैंने केले वाले को 10 का नोट पकड़ाया, कहा, भाई केले दे दो। उसने पूछा, कितने केले? क्या पूरे 10 रुपए के चाहिए? मैंने कुछ सोचा, फिर कहा, ठीक है, दे दो। केले वाले ने 4 दर्जन केले निकाले और बोला, लाओ, कहाँ है थैला? मैंने थैले में केले रखे और घर आ गया। रास्ते में मेरे दिमाग में उधेड़-बुन चल रही थी, केले के अलावा और क्या लाना था, मगर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। घर पहुंचते ही मैंने झट से केले वाला थैला पिताजी के हाथ में पकड़ाया और अपने पढ़ने वाले कमरे में खिसक जाना चाहा। तब तक माँ आ गई। वे मुझसे बोली, दही कहाँ है चंदर? मेहमान तो बहुत देर पहले चले गए, तुम कहाँ फंस गए थे? भैया ने मानो सूंघ कर कहा, जलेबी तो कहीं नजर नहीं आ रही। और दीदी ने कहा, मुन्ना, स्टेशनरी वाले से पेन ठीक मिल गया था या न? जरा दिखा तो। मैंने उस थैले की ओर इशारा किया जो पिताजी के हाथ में था। फिर सबसे पेन छुड़ाकर सीधा अपने कमरे में आ गया और कमरा बंद कर लिया। मैं सोचने लगा कि बाहर मेरा कितना मजाक उड़ाया जा रहा होगा। थोड़ी देर में माँ ने दरवाजा खुलवाया और प्यार से पुचकारते हुए कहा, तुम 4 दर्जन केले क्यों लाए बेटे? घर के लिए तो 1 दर्जन ही बहुत थे। अब बाकी 3 दर्जन या तो तुम खाओ या अपने दोस्तों को बुलाकर खिलाओ, वरना खराब हो जाएंगे। माँ, अभी अभी पीछे भालू वाला आ रहा है, क्या मैं भालू को खिला दूं? भालू?
माँ की आंखों में हैरानी थी। बाहर खड़ी दीदी यह सुन रही थी। उन्होंने शोर मचाकर पूरे घर में कह दिया कि चंदर तो रास्ते में भालू का तमाशा देख रहा था, इसलिए भुलक्कड़ राम भूल गए सब कुछ। भुलक्कड़ राम, वाह वाह जी भुलक्कड़ राम। घर भर में मेरा मजाक बना और दोस्तों को पता चला तो उन्होंने भी खूब मजे लिए। कई सालों तक मेरा यही नाम चलता रहा, भुलक्कड़ राम भोलू राम। सुन लिया नन्ही, कहकर पापा ने जोर से ठहाका लगाया तो नन्ही देर तक हंसती रही।